नाजरीन, आज से 80 बरस कबल चीन ने दूसरी आलमी जंग में जापानी सल्तनत को शिकस्त देकर अपनी आज़ादी हासिल की थी और आज उसी तारीखी विक्ट्री परेड की सालगिरह पर बीजिंग ने दुनिया को एक और चौंका देने वाला पैगाम दिया है। वो पैगाम नए एटमी हथियारों की सूरत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स ने ऐसे बैनुल बर्रे आज़मी मीज़ाइल पेश किए जो अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो हथियार हैं जो महज चंद मिनट्स में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और अमेरिकी फौजी अड्डों को राख का ढेर बना सकते हैं। चीन का यह ऐलान सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि एक आलमी वार्निंग है कि अगर कल को कोई अमेरिका बीजिंग को चैलेंज करने की कोशिश करे तो जवाब ऐसा होगा जो तारीख बदल देगा। इस व्लॉग में तमाम इनसाइड स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हूं हमजा तारड़, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। व्यूअर्स, जापानी सल्तनत की शिकस्त की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद होने वाली एक फौजी परेड में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने बैनुल बर्रे आज़मी फासले तक मार करने वाले 3 नई इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की है, जो बज़ाहिर मगरबी दुनिया के हरीफों के खिलाफ चीन की एटमी ताकत को नुमाया हद तक मजबूत बनाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। चूंकि चीन के पास दुनिया भर में फौजी अड्डों का ऐसा जाल मौजूद नहीं जिसके जरिए वो अपने मुखालिफिन पर बराह रास्त ताकत का मुजाहरा कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं, इसलिए तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों, खासतौर पर बैनुल बर्रे आज़मी मीज़ाइल्स की तैनाती उसकी सलाहियत के लिए, चीन की सलाहियत के लिए बहुत अहम है, ताकि वो हमले को रोक सके या अगर ज़रूरत पड़े तो दूर दराज रियासतों की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का जवाब भी दे सके। वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री परेड की 80वीं सालगिरह पर चीन ने 3 नए ICBM दुनिया के सामने रख दिए। DJ-5C, DF-31, BJ और नया DF-61। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि ताकत के नए तवाजुन का इशारा है। चीन के इन खतरनाक मिसाइल्स ने अमेरिका की बर्तरी को तो खत्म कर ही दिया है, साथ अमेरिकी फजाओं में दाखिल हो सकते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल्स जो रफ्तार में आवाज़ से 27 गुना तेज़ हैं, जो अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के दिफाई निज़ाम को फेल कर सकते हैं। अमेरिका के अपने जनरल्स मानते हैं कि चीन अब दुनिया के किसी भी कोने पर हदफ लगा सकता है। DF-5 चीन का वाहिद मिसाइल है जो ज़ेरे ज़मीन लॉन्च सिस्टम से दागा जाता है और अपने वज़न और सलाहियत के एतबार से मुल्क के सबसे भारी हथियारों में शुमार किया जाता है, जिसमें ज़्यादा री एंट्री व्हीकल्स ले जाने की गुंजाइश है। DF-31 एक सड़क पर मुंतकिल होने वाला मोबाइल मिसाइल है जो पहली बार 2000 की दहाई के वस्त में सर्विस में आया था और अब भी चीन के मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रीढ़ की हड्डी समझा जा रहा है। अक्टूबर 2019 में मुनक्किदा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पिछली परेड में DF-31 के जानिशीन DF-41 को मुतारिफ कराया गया था, जबकि इस बार की परेड में पहली बार एक नई किस्म का सड़क पर मुंतकिल होने वाला बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल DF-61 दिखाया गया है, जिससे ये कयास आराइयां हो रही हैं कि शायद इसने DF-41 की जगह ले ली है। इन 3 नए मिसाइल्स की सलाहियत के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं, ताहम गालिब इम्कान है कि DF-31, BJ और DF-61 अपने पुराने मॉडल्स के निस्बत तेज तर सेटअप और लॉन्च टाइम रखते हैं। यह भी मुमकिन है कि इन तीनों मिसाइल्स में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। रूस अब तक वाहिद मुल्क था जिसने अपने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल्स में महदूद पैमाने पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को शामिल किया है। ये व्हीकल्स मैक 27 से ज़्यादा रफ्तार पर गैर मुतवक्के समतों से हमला करने और तवील फासले तय करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इंतहाई संगीन चैलेंजेस पैदा हो जाते हैं। चीन के मिसाइल प्रोग्राम पर रोशनी डालने वाला एक अहम तजर्बा 2021 के वस्त में किया गया, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बैनुल बर्रे आज़मी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दागा जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस चीन आया था और अपने हदफ को निशाना भी बनाया। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नायब चेयरमैन जनरल जॉन हाइटन ने उसी साल नवंबर में इस तजर्बे पर तशवीश का इजहार कर दिया था और कहा था कि उन्होंने एक तवील फासले का मिसाइल दागा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अलग किया, वो व्हीकल वापस चीन आया और हदफ पर जाकर भी लगा। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नायब चेयरमैन जनरल जॉन हाइटन का कहना था कि इस तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि चीन किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और ये अमेरिकी मफादात के लिए बहुत तशवीशनाक है। गालिब इम्कान है कि ताज़ा मुतारिफ होने वाले कुछ नए मिसाइल्स में भी
उसी नौयत के हाइपरसोनिक व्हीकल शामिल होंगे। जैसे जैसे चीन अपनी एटमी सलाहियतों में तेजी से इजाफा कर रहा है, यह मुतवक्के है कि बैनुल बरआज़मी मीज़ाइल्स की पैदावार दुनिया के बाकी तमाम ममालिक की मजमूई पैदावार को पीछे छोड़ देगी। इस तरह चीन अपनी एटमी सलाहियत के जखीरे में अमेरिका और रूस के साथ फर्क को कम करने के करीब आ जाएगा। नए मिसाइल्स की तैयारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ना सिर्फ अपनी मौजूदा एटमी ताकत में इजाफा कर रही है, बल्कि कम तादाद में मिसाइल रखने के बावजूद टेक्नोलॉजी और मयार के लिहाज से बरतरी हासिल कर रही है। व्यूअर्स, चीन अपने एटमी मिसाइल तीनों दिफाई ज़राए और जो फोर्सेस हैं उनको वसी कर रहा है ताकि अमरीकी दिफाई बरतरी को चैलेंज किया जा सके। ये एटमी हथियारों की बड़े पैमाने पर जदीदकारी और तोसी का अमल सदर शी जिनपिंग के उस हुक्म से जुड़ा हुआ है जिसके तहत उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक ताइवान पर मुमकिन तसादुम के लिए तैयार रहने का कहा है। अमरीका के स्ट्रेटेजिक कमांड और बैनुल अक़वामी असलहा कंट्रोल माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया है कि बीजिंग की एटमी पॉलिसी अब सिर्फ दिफाई मार्केट तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ऐसी ताकत में ढल रही है जो अमरीकी बालादस्ती को एटमी ट्रायड के तीनों पहलुओं यानी ज़मीन पर मबनी जो मिसाइल है, आबदोजों से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं और तवील फासले के स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों में चैलेंज कर सकेगा। चीन के DF-41 बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर पर फौजी परेड में दिखाया गया, जो PLA रॉकेट फोर्स की तेज़ रफ्तार तोसी और जदीद एटमी जो तरीक़ाकार है उसकी तश्कील में उसके किरदार की अलामत है। अगरचे बीजिंग ने अपने 2023 के दिफाई वाइट पेपर में पहले इस्तेमाल ना करने के एटमी अज़्म को दोहरा दिया है, मगर पेंटागन ने खबरदार किया है कि चीन का नज़रिया अब इबहाम की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी महकमा दिफा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस बात पर गौर कर सकता है कि अगर किसी रवायती जंग में शिकस्त से कम्युनिस्ट पार्टी की बका या उसकी जो सलाहियत है वो मशकूक हो जाए तो वह एटमी हमले में पहल कर देगा। यह नज़रियाती इबहाम अमरीका की ताइवान से मुतालिक जंगी मनसूबाबंदी के लिए भी नया खतरा है, क्योंकि कशीदगी में इजाफा गैर मुतवक्की और ख़तरनाक तो हो सकता है। चीन की ज़मीनी एटमी कुव्वत अपनी तारीख की सबसे बड़ी तोसी से गुजर रही है। चीन के DF-41 इस जदीदकारी का मरकज़ी मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और यह बैक वक्त 10 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसका सॉलिड फ्यूल और मोबाइल डिज़ाइन इसे इंतहाई महफूज और अमरीकी हदफ बंदी के लिए पेचीदा भी बना देता है। DF-31 AGB एक अहम इजाफा है जो 11,200 किलोमीटर तक मार करेगा और ऑफ रोड लॉन्चर पर नस्ब है। सबसे बड़ा ईंधन वाला DF-5C मिसाइल अब भी मौजूद है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है और ये 10 एटमी वॉरहेड्स लेके जा सकता है। इसके साथ साथ DF-26 जैसे दोहरी सलाहियत वाले मिसाइल भी हैं जिन्हें ग्वाम किलर कहा जाता है और ये 4,000 किलोमीटर की मार के साथ रिवायती और एटमी दोनों हथियार लेके जा सकता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चीन के बैनुल बरआज़मी मिसाइल से क्या दुनिया का मंजरनामा बदलने जा रहा है। चीन के नए ICBM जैसे DF-41 जिनकी मार 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और जो बैक वक्त 10 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, अमरीका के पूरे बरआज़म को और उसका जो दायरा है उसको ख़तरे में ले आते हैं। यही नहीं, आबदोजों पर नस्ब JL-3 मिसाइल और मुस्तकबिल के H-20 स्टेल्थ बम्बार चीन को एक मुकम्मल एटमी कमांड फराहम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका को सिर्फ रूस के साथ नहीं बल्कि एक तीसरी एटमी ताकत के साथ भी तवाज़ुन तो रखना होगा। यह तवाज़ुन सिर्फ फौजी नहीं होगा बल्कि सियासी होगा, सिफारती सतह पर होगा, मुआशी सतह पर होगा और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। इंडो पैसिफिक खित्ते में ताइवान, जापान, जनूबी कोरिया पर चीन का दबाव मजीद बढ़ेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी एटमी और दिफाई पॉलिसियों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर होंगे। आलमी असलहा दौड़ में एक नया बाब खुलेगा और पुराने असलहा कंट्रोल मुआहदे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी ऐलान है कि चीन अब इलाकाई ताकत नहीं बल्कि आलमी एटमी खिलाड़ी है। समुद्री महाज पर चीन टाइप 094 A-Gen क्लास बैलिस्टिक आबदोजों के जरिए अपनी एटमी सलाहियत बढ़ा रहा है। हर आबदोज जो है वो 12 JL-2 मिसाइल लेके जा सकती है जिनकी मार 7,200 किलोमीटर है और ये अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको निशाना बना सकता है। हवाई में है, गुआम में है, उधर उन अड्डों को निशाना बना सकता है। उनके बाद JL-3 मिसाइल मुतारिफ कराया जा रहा है जिसकी मार 10,000 किलोमीटर से ज़ायद होगी और ये कई वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखेगा। जब ये टाइप 096 आबदोजों पर नस्ब होगा तो चीन अमेरिका की सरजमीन को निशाना बनाने के भी काबिल हो जाएगा, वो भी बगैर अपने महफूज समुद्री इलाकों से निकले। यानी कि अपने जो महफूज एरिया है, समुद्री इलाका है,
वहां पर रहकर ही मार कर सकेगा। फजाई महाज पर PLA एयरफोर्स अपने बम्बार तैयारों को जदीद बना रही है। H-6N बम्बार को फजा में ईंधन भरने की सहूलत दी गई है और ये CJ-20 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर और यह मुमकिना तौर पर एटमी हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा H-20 स्टेल्थ बम्बार तैयार हो रहा है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर से जायद होगी और यह अमेरिका के बहरुल काहिल में मौजूद अड्डों को निशाना बनाने के काबिल होगा। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 जैसे हथियार भी हैं जो एटमी सलाहियत के हामिल हैं। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ और इंतहाई चालाक हैं जिन्हें मौजूदा दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम है। इस तरह चीन के पास इलाकाई और स्ट्रेटेजिक दोनों सतहों पर अमरीकी मनसूबाबंदी को पेचीदा बनाने की सलाहियत बढ़ चुकी है। जोग्राफियाई सियासत में चीन की एटमी तोसी का मकसद अमरीका के बराबर स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल करना है और एक बड़ी ताकत के तौर पर खुद को मनवाना है। अगरचे चीन अपने एटमी हथियारों को कम से कम दिफाई सलाहियत कहता है, मगर तेज़ी से बढ़ते हुए जदीद वॉरहेड्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ये जाहिर करते हैं कि इसका असल मकसद अमेरिका को ताइवान या बहिरा जनूबी चीन पर मुदाखलत से रोकना है। इस तरह चीन अपने एटमी नज़रिए को अपने बड़े जोग्राफियाई सियासी मकसद के साथ हम आहंग कर रहा है कि वो इंडो पैसिफिक में अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करे और ख़ुद को आलमी सतह पर बराबर का हरीफ मनवाए। बीजिंग मगरब के इल्ज़ामात को रद्द करता है और कहता है कि इसकी ये तौसीह दिफाई है, जबकि अमेरिका चीन के ख़तरे को बढ़ा चढ़ाकर अपने स्ट्रेटेजिक इक़दामात को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ताहम इस तेज़ रफ्तार और खुफिया एटमी प्रोग्राम ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तो बदल दिया है। जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमरीकी इत्तेहादियों को मजबूर किया है कि वो अपने दिफाई ऑप्शंस पर नज़र षानी करें। अमरीका के लिए अब ये मसला सिर्फ निगरानी का नहीं बल्कि एक ऐसे मुस्तकबिल की तैयारी का है जहाँ चीन के पास अमरीका के बराबर एटमी सलाहियत मौजूद होगी। चीन के ये हथियार अमेरिका में कहां कहां तबाही मचा सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। चीन के ये मिसाइल मखसूस निशानों या मरहलावार हिदायत बताकर किसी जगह पर भी तबाही फैलाने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक खालिस्तन तज्जियाती अमूमी सतह पर तस्वीर यूँ है कि चीन के DF-41 जैसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल पूरे बरआज़म अमरीका तक पहुंचने की सलाहियत तो रखते हैं। इसीलिए अमरीकी सरजमीन के बड़े सनती और आबादी वाले एरियाज़ और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, मवासलात, बंदरगाहें, कमांड एंड कंट्रोल अमूमी तौर पर ख़तरे के दायरे में हैं। समुंदर में जो आबदोज़ों के GL-2 मिसाइल हाय गवाम पहुंच सकते हैं, हवाएं पहुंच सकते हैं, बैरुल काहिल के बैरूनी अमरीकी खित्तों तक रसाई देते हैं, जबकि आइंदा नस्ल के JL-3 से ये दायरा वसी होकर चीनी साहिली जो वेस्टर्न से निकलेगा और बग़ैर अमरीकी मेन लैंड तक फैल सकता है, जिससे बैरुल काहिल के साहिली इलाकों पर दबाव भी बढ़ेगा। फ़ज़ाई जहत में H-6N बम्बार के तवील फासले के क्रूज़ मिसाइल खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और बहरी असासों के लिए ख़तरा बढ़ाते हैं, जबकि मुस्तकबिल का स्टेल्थ बम्बार H-20 दूर रस सलाहियतों के ज़रिए बैरुल काहिल में अमरीकी सप्लाई अड्डों और कमांडेड वर्क्स पर दबाव में इजाफा कर सकता है। इलाकाई सतह पर दरमियानी और दोहरी समत के मिसाइल मसलन DF-26 और इंडो पैसिफिक में अमरीकी फ़ोर्स जो है उसको पोस्चर ख़ास तौर पर बैरूनी जज़ायर, बहरी अड्डों और लॉजिस्टिक नोड्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। मजमूई तौर पर यह तस्वीर एक ऐसी बाज़दार कशमकश दिखाती है जहाँ अमरीका के मिसाइल दिफाई निज़ाम और जोहरी रवायती जवाबी सलाहियतें तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेंज और प्लेटफॉर्म की किस्म चीन को इस पोजीशन में रखती है कि किसी भी बड़े बहरान में अमरीकी सरजमीन और बहरुल काहिल के बैरूनी इलाकों में काबिल ज़िक्र दबाव डाल सके। इसीलिए पॉलिसी सतह पर बहरान के नज़्म नस्क, कम्युनिकेशन हॉटलाइंस और असलहा कंट्रोल की अहमियत मज़ीद बढ़ सकती है। क्या चीन के ये बैनुल बरआज़मी मिसाइल दुनिया का मंजरनामा बदल देंगे? जी हाँ, चीन के बैनुल बरआज़मी मिसाइल दुनिया के नक्शे और सियासी मंजरनामे पर गहरा असर डाल सकते हैं। उसकी चंद बड़ी वजूहात ये हैं, वो भी आपको बताते हैं। पहले, अमेरिका और रूस ही वो बड़ी ताकतें थीं जिनके पास वसी पैमाने पर बैनुल बरआज़मी मिसाइल मौजूद थे, लेकिन चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की उसे तीसरी बड़ी एटमी ताकत के तौर पर खड़ा कर रही है। इससे आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल गया है और अमेरिका को 2 नहीं बल्कि 3 बड़े एटमी हरीफों का सामना होगा। ताइवान और इंडो पैसिफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो चीन के ये मिसाइल अमेरिका को ताइवान या बहिरा जनूबी चीन में बराह रास्त मुदाखलत से रोकने के लिए एक नफसियाती और अस्करी दबाव डालेंगे। अगर अमेरिका जानता है कि चीन उसकी सरजमीन तक हमला करने की सलाहियत रखता है तो वो इलाकाई तनाज़ात में ज़्यादा मोहतात हो जाएगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया अपनी दिफाई और एटमी पॉलिसियों पर नज़रसानी करेंगे। इससे नए दिफाई मुआहदे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मुमकिना तौर पर खित्ते में एक नई एटमी दौड़ शुरू हो जाएगी। असलहा कंट्रोल मुआहदों पर दबाव की बात की जाए तो माजी में एटमी हथियारों पर मुआहदे ज़्यादातर अमेरिका और रूस के दरमियान होते रहे, लेकिन अब इसमें
चीन की शमूलियत भी हो जाएगी। और नफसियाती और सियासी असरात की बात की जाए तो चीन का पैगाम यह है कि वो सिर्फ एशिया तक महदूद ताकत नहीं रहा, बल्कि एक आलमी स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी है। इससे यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक आलमी सियासत पर असरात पड़ेंगे कि क्योंकि ममालिक देखेंगे कि अमेरिका की बालादस्ती को अब चैलेंज किया जा रहा है और वो भी चीन की जानिब से। व्यूअर्स, चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में जो नए एटमी मिसाइल दुनिया के सामने रखे हैं वो सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं किया गया, बल्कि एक पैगाम दिया गया है और वो पैगाम सख्त पैगाम है। ये पैगाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए है कि अब बहरुल काहिल के समुंदर से लेकर अमरीकी सरजमीन तक कोई जगह महफूज नहीं रही। DF-31, BJ, DF-61 और जदीद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला है। कल तक अमेरिका दुनिया को डराता था, आज चीन ने अमेरिका को मुंह के बल ला मारा है। चीन की मिसाइल पावर ने साबित कर दिया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो बीजिंग के हथियार वाशिंगटन के गुरूर को लम्हों में राख बना सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ परेड का इख्तिताम नहीं, यह एक नए आलमी दौर का आगाज़ है और इस दौर में खेल के असूल अमेरिका नहीं बल्कि चीन तय करेगा। आप चीन के खतरनाक बैनुल बरआज़मी मिसाइल्स के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।